जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। महात्मा इस पूरी मानवता को बचाने का संदेश लेकर के आते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वक्त बहुत नाजुक है। इस वक्त बहुत बुद्धिमानी से और अपने अपने आदर्श देवी देवताओं के वसूल और सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। इसी की प्रेरणा देने के लिए पूज्य महाराज जी आए हुए हैं। पूज्य महाराज जी के मंच पर पधारने का समय हो रहा है। जब वो मंच पर पधार जाएंगे तो आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत सम्मान अभिवादन करेंगे, और जब आपको बैठने का इशारा कर देंगे तो आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और पूज्य महाराज जी की एक एक बातों को दत्तचित्त होकर के सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन कीजिए। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। उल्टा नहीं पहने हो, सही पहने हो। आप ऐसे मोड़ के क्यों रखे हो? आओ इधर, इधर आओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप चड्डी कैसे किए? आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। पूज्य महाराज जी का आगमन आपके जीवन की घड़ियों का सौभाग्य है। आपकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक धर्मराज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, बस दो लोग और नीचे करिए और नीचे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का जो संदेश मथुरा आश्रम से लेकर के चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन, देखिए यहाँ के जिम्मेदार लोग जो हैं अपने उधर जाइए, आपकी ना एक जन इधर नीचे करो। जय गुरुदेव। चलो उठो। अब पूज्य महाराज जी से आग्रह करते हैं कि वो अपने संकल्प के साथ जो संदेश लेकर के पधारे हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, उस मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। रेड, येलो, व्हाइट, येलो, 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 येलो।
बच्चे की कोई गलती नहीं, ब्लीच से धुलाई यानी डलनेस और डैमेज। नया वैनिश क्रिस्टल व्हाइट रखे व्हाइट्स को नए जैसा 50 वॉशेस के बाद भी। वैनिश क्रिस्टल व्हाइट। As Earth opens its doors to the world for the first time, we partnered with Lovebirds to craft something unforgettable. Uniforms that tell our story stitch by stitch. The uniform was actually inspired from the joyful world of Earth. It's modern, it's contemporary, and it's actually tailored to delight. There are joyful hues, surprising details, woven in beautiful silhouettes for all. So we wanted the first impression of the Earth uniform to be happy, joyful, clean, effortless, yet warm. So you feel that you're always welcome here. Fit as a warm smile, inviting you to get carried away in the world of Earth. उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी, ये रुतबा, ये शानो शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न, एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाएं। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरती पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद